नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। देखो साथियों, मैं हूं देवेश कुमार सिंह और मैं क्या हूं, किस पोस्ट पे काम कर रहा हूं, कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग जैसे पूछने लगते हैं कि सर आप कर क्या रहे हैं। अब कुछ लोगों को सही बातें भी तभी समझ में आएंगी जब उस पर कुछ कहने वाला कोई एक अच्छे पोस्ट पे होगा या फिर कोई कहीं सिलेक्टेड होगा, तभी समझ में आएंगी। अगर मैं बेरोजगार हूँ और मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये चीज़ आप कर लीजिए, आपको रोजगार मिल जाएगा, तब आपके मन में यही आएगा कि अगर ऐसा करने से मिलता तो पहले तुम्हें मिल जाता। तो आपको इन सारे उधेड़-बुन में नहीं रहना है, इतना मान के चलना है कि हाँ मैं बेरोजगार नहीं हूँ, रोजगार है। रोजगार मतलब गवर्नमेंट सर्विस है। बार बार कहना ये नहीं, मतलब थोड़ा अखरता है ना, कुछ लोगों को भी बुरा लगता है। मैं पहले था कि हर वीडियो में मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता था कि मैं सिलेक्टेड हूँ, किस पोस्ट पे हूँ, कब से काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दो चार लोगों को मैं जो नए होते हैं उनको बताने के चक्कर में बाकी जितने लोग होते हैं सब लोग सोचते हैं क्या हो यार वही बार बार कह रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ मैं किस पोस्ट पे हूँ। हालांकि आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि पिछला वीडियो मैंने जब डाला तो उसमें देखा कुछ लोगों ने कहा कि सर आप किस पोस्ट पे हैं, कैसे उस पर सिलेक्शन होता है, कैसे क्या। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन ये जान लो कि हाँ आप एक जिम्मेदार व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, आपको राय सही दी जाएगी, आपको अपने अनुभव के आधार पर राय दी जाएगी। बात क्या है, बात इसमें हम ये करते हैं कि लगभग देखो कट ऑफ के बारे में बात किया था हमने, वीडियो कट ऑफ के बारे में कितना जा सकता है, तो जा कितना सकता है ये तो उस पर डिपेंड करता है, कई फैक्टर होते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि जिनका 95 से कम है, स्कोर 95 क्वेश्चन से कम आ रहा है, वो इस भर्ती में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि वो भर्ती इनको कोई चांस नहीं देगी। ये जान लीजिए कि बिल्कुल सुपर डुपर जो लड़के होंगे वही इसमें सिलेक्ट होंगे, हाईएस्ट वो वाले क्या कहते हैं मेरिट वाले। तो हमने बताया था 95 नंबर से कम वाले इसमें उम्मीद ना रखें। तो फिर 95 नंबर से कम वाले उम्मीद कहाँ रखें, उनके लिए भी पेट के थ्रू भर्ती आने वाली है, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया उसमें आप उम्मीद रखिए, और भी जो अन्य भर्ती आ गई हैं उसके लिए उम्मीद रखिए, और पेट आने वाला 2023 उसमें आप उम्मीद रखिए। अब हम यहाँ पे 95 नंबर वालों के लिए ही बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे हर उस इंसान की बात करने आया हूँ, हर उस प्रतियोगी की बात करने आया हूँ कि जिसका वीडियो री एग्जाम में हिंदी में स्कोर जो है 40 क्वेश्चन से भी कम सही है। एक सोचने वाली बात है, 40 क्वेश्चन मतलब वीडियो री एग्जाम में अगर आपने 40 क्वेश्चन से भी कम सही किया है तो आप ये वीडियो प्लीज़ चुपके से अकेले देखिएगा, किसी को मत बताइएगा। ये आपके काम की बात है, ये आप सुधार ला सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी तो सब अपना अपना कहते नहीं है, अपनी ढपली अपना राग है, सब यही है कि करेंगे सब लोग वही। लेकिन अगर आप हिंदी में भी अगर आपके 40 से कम स्कोर हुई है वीडियो एग्जाम में, तो आपको यही करना है कि प्लीज़ भैया आप पढ़ लीजिए, हिंदी को मजबूत कर लीजिए। हिंदी आपकी कमज़ोर है, ये आप मान लीजिए, कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर है, तभी 40 से कम स्कोर आपका हुआ। तो हिंदी इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी पढ़ लीजिए, ताकि हिंदी जो है ना UPSSC की लगभग सारे एग्जाम में हिंदी आएगी ही आएगी। और उसमें अगर आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में अगर आप लापरवाही कर जाएंगे, तो आप किसी न किसी तरह से मान लो कट ऑफ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन मेरिट नहीं अपनी बना पाएंगे। और UPSSC एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खास बात यही लगती है हमें कि इसमें हिंदी का जो प्लस पॉइंट है, आप लोग हम लोग हिंदी मीडियम के और हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी का बेनिफिट उठाइए, हिंदी का जो भी लाभ है आप उठाइए, हिंदी पे फोकस कर लीजिए। 1 महीना आप कहीं से भी हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी का नोट्स बना लीजिए। गलती ये आप ये करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, नोट्स नहीं बनाते, फिर एग्ज़ाम के टाइम मान लो हिंदी का कोई 40 वीडियो का कोई कोर्स है आपने देखा, और जब 40 वीडियो का कोर्स है आपको अभी तो अच्छा लग रहा है, चलो देख देख के हाँ हिंदी समझ रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम आप मल्टी लैंग्वेज आप जो है मल्टी सब्जेक्ट लैंग्वेज नहीं मल्टी सब्जेक्ट आप रिवाइज करते हैं या फिर उनको देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, उनमें से इधर उधर हो जाता है जो आपने पढ़ा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स बनाइए, फिर एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले या फिर 24 घंटे पहले आप वो 40 वीडियो हिंदी का देखने नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप अगर वही 40 पेज हिंदी का हो तब आप उसको रिवाइज कर लेंगे धड़ाक से। तो जिनका हिंदी में स्कोर कम है, आंसर की मिलाया होगा और कई जगह से मिलाया होगा आंसर की, जैसे कि यूट्यूब से सबसे पहले मिलाया होगा, वही एक आजकल सबसे अच्छा यही है कि ना कि एग्ज़ाम देकर आओ और यूट्यूब से अपना मैच कर लो। तो वहाँ से मैं कह रहा हूँ ना कि हिंदी के लिए आप वहाँ से अपना सुधार कर सकते हैं, आप वहाँ से अपना मेरिट चेक कीजिए कितना आपका हिंदी बन रहा है। अगर 40 से कम बन रहा है तो इस बात को आप स्वीकार कीजिए हंसते गाते हुए कि हाँ हिंदी हमारी कमज़ोर है, और हिंदी कमज़ोर है तो इसको जब स्वीकार कर लेंगे तो हिंदी को पढ़ेंगे। देखो ईगो में मत रहो, मतलब हवा में मत रहो। अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा आपको धरातल पे आना पड़ेगा।
अगर ईगो में रहोगे कि हाँ मुझे आता है, तो एक आपकी तरफ जानते हो चारों तरफ आपके लेयर आपके चारों तरफ क्रिएट हो जाएगी, जो एक झूठी लेयर कह सकते हैं, जो आपको हमेशा ये एहसास होने देती है नहीं आप सुपर हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, आपको सब पता है। और एक्चुअली आपको पता होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से एग्ज़ाम रिलेटेड या एग्ज़ाम ओरिएंटेड कर लेते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कम पता होता है। तो हिंदी के लिए अगर हिंदी आपका कम है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप हिंदी अपनी तैयार कीजिए। यूपी पेट में बहुत योगदान होता है हिंदी का, ये भी मान लीजिए। बहुत से अच्छे लड़के हैं जिनकी मैथ सही होती है, मैथ के बल पर अपनी मेरिट बना लेते हैं, रीजनिंग भी सही होती है, लेकिन हिंदी में मात खा जाते हैं। तो हिंदी में मात मत खाइए, हिंदी को भी पढ़िए। हिंदी पढ़ेंगे कई बेनिफिट होंगे, इसको मैंने बता भी दिया आपसे कि बहुत सारे बेनिफिट होंगे। फिर हिंदी अगर आपकी सुधर जाएगी तो यूपी SSC एग्जाम के लिए आप ये जान लीजिए बाकी आपका सब्जेक्ट एवरेज आ ही जाएगा। हिंदी में एक ऐसा प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ ना कि हिंदी में पूरा टॉपिक, जैसे जो टॉपिक है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो हर टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है। यूपी SSC की खासियत ही यही है कि वो हर टॉपिक से मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम में देते हैं ना, हर टॉपिक से देते हैं। तो एक्चुअली बस यही कहना है कि हिंदी आप मान लीजिए कि अगर आपके 40 वीडियो एग्जाम में आपने देखा कि आपके 40 नंबर से 40 क्वेश्चन से कम आपके सही हो रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी हिंदी कमज़ोर है और उसको 1 महीने में कवर कर लीजिए। कहीं से भी पढ़ लीजिए, कहीं से पेड कोर्स ले लीजिए। अगर कहीं ना मिले तो बताइए। वैसे 1 महीना तो हमारे लिए बहुत कम समय, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा आपको सजेस्ट करूँ। वैसे भी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं जैसे संधि वगैरह के, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं से भी आप फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। यूपी SSC एग्जाम में हिंदी बहुत आवश्यक है, PCS में भी आवश्यक है। जैसे अब इसके बाद आप RO या RO पे लगेंगे तो उसके लिए भी हिंदी आवश्यक है। तो हिंदी पढ़ते रहिए, हिंदी में सुधार कर लीजिए। चुपके से देखिए वीडियो, किसी को मत दिखाइए कि हमने इसमें क्या बात की है, हमने किसके लिए बात की है, हमने सिर्फ आपके लिए बात की है, किसी और के लिए बात की। चुपके से आप देख लीजिए, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। भर्ती है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें जॉब लेना है, हमें अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो हमें शर्माना छोड़ना पड़ेगा। हमें वास्तविकता में लौटना पड़ेगा कि हम क्या हैं, वास्तविक में हम क्या हैं। तो इस चीज़ से बुरा मत मानिएगा और इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हिंदी पर आप ध्यान दीजिए, बाकी सारे सब्जेक्ट तो सही हो जाएंगे, लेकिन हिंदी ही कहते नहीं, हिंदी में ही अगर मात खा गए तो आप कहाँ से स्कोर करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदी पे थोड़ा फोकस कर लीजिए। आप अपना उठा के देख लीजिए, अगर आपके 40 नंबर से कम आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन से कम आपके सही हो रहे हैं, तो हिंदी पे फोकस करने की आवश्यकता है। हिंदी को थोड़ा सा फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आराम से हो जाएगा। और हिम्मत नहीं हारना है, एक एग्ज़ाम नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना कि आप ये जान लीजिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ जीता जागता उदाहरण, कि 70 एग्जाम के बाद भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आप भी मान लीजिए कि आप तो अभी 10-15 मैक्सिमम 10-15 एग्जाम दिए होंगे, हमारा वीडियो अगर देख रहे होंगे, मैक्सिमम 10-15 एग्जाम दिए होंगे, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हाँ, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट भर्ती में, नेक्स्ट एग्जाम में हम उसका सुधार करते हैं, इसी तरह से समय निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो समय निकल रहा है, इस समय में हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और जब ये हमारी सीख जैसे कहते हैं, हम जब परफेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्शन हमें चुटकियों में मिल जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कब परफेक्ट बनाते हैं। अभी बनाते हैं 6 महीने में, 3 महीने में, या फिर 4-5 साल में बनाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। 4-5 साल आपको चाहिए परफेक्ट बनाने में खुद को, या फिर 6 महीने में परफेक्ट बना के आप बढ़िया आराम से ऐसे बैठिए। और फिर देखो, एक होता है ना ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ लेना कंप्लीटली। फिर उसके बाद तैयारी 2 तरह से लोग करते हैं, 2 तरह से। एक जो सब चीज़ पढ़े हुए हैं वो तैयारी करते हैं, जब भर्ती आती है तो 2 महीने 3 महीने जो भी उनके पास समय होता है तब वो रिवीजन करते हैं। और उस रिवीजन को लोग कहते हैं कि नहीं मैंने 3 महीने पढ़ा और सिलेक्शन हो गया। और आप लोग कहते हैं नहीं 3 महीने में सिलेक्शन हो जाता है, उनका हो गया तो मेरा भी हो जाता है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये गलत है। कोई भी सिलेबस 3 महीने में नहीं कवर किया जा सकता। इसके पहले उसका 3 साल लगा होगा, 1 साल लगा होगा, कहीं ना कहीं उसने दिन रात मेहनत किया होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होगा, तब जाके वो 3 महीने में वो रिवाइज कर पाया होगा उसको। तो किसी के बहकावे में भी मत आइए, या कोई कैसा कह रहा है उसके बारे में भी मत सोचिए। आप देखिए आपकी क्या स्थिति, आपकी क्या कंडीशन है, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। बाकी डरिए ना हतोत्साहित होइए कि नहीं मेरा नहीं हो रहा है, मेरा उत्साह कम हो रहा है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपका ना कि जब तक आप में जान है, आप में जुनून है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप खुद ना हार मान लें। तो आपको खुद नहीं हार मानना है, आपको पढ़ते रहना है,
जो सब्जेक्ट आपको, हिंदी की बात ही नहीं, हिंदी में तो मैंने एक परफेक्ट जो कहते हैं ना कि एक सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैंने बताया कि अगर आपका वीडियो एग्जाम में हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि हाँ अगर आपका हिंदी कमज़ोर है तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल हो गए एग्जाम को, तब भी आपकी हिंदी कमज़ोर थी, अब भी आपकी हिंदी कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं गलती आपने किया, क्योंकि 5 साल में आपने इसको कवर नहीं किया, पढ़ा नहीं। तो अभी भी 2-3 महीने आप ले लीजिए, हिंदी को सही कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बाद में शर्म लगती है ना जब 1-2 साल 3 साल बीत जाता है और 5 साल आपके बीत ही गए हैं, 2018 से 23 5 साल बीत ही गए हैं, और अभी 2-3 साल और 2 साल मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने आपका सिलेक्शन हो जाए, 6 महीने में कोई ना कोई एग्जाम फंसा लें, तो बाद में शर्म लगने लगती है कि इतना समय हमारा निकल गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो उससे सोचने से बेटर है कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, 1-2 महीने मैक्सिमम 2 महीने हिंदी के लिए लगेगा, 2 महीने दे लीजिए खुद को। अगर आप मेहनत करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ही मजबूत करने के लिए पीछे जाएंगे तो 1 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी बुक से, किसी भी क्या कहते हैं कोचिंग से, किसी भी मतलब कोर्स से आप पढ़ सकते हैं। मैंने नहीं शुरू किया है हिंदी का कोई प्रोग्राम, तो ये मत जानिएगा कि नहीं मैं अपना कोर्स प्रमोट करने के लिए लाया हूँ। और कोर्स प्रमोट करने से हमारे होता क्या है, मैं प्रमोशन करूँगा तो आप कितने लोग देख लेंगे, मेरे कहने से कोई चीज़ थोड़ी देखेंगे, हाँ आपके कहने से मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ। अगर आपको लगेगा कि नहीं हिंदी हम भी अपनी तरह से समझाएं आपको, तो मैं कोशिश करूँगा समझाने की, समय निकालने की कोशिश करूँगा, वो काम मैं कर दूँगा आपके लिए। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि आप मेरे ऊपर डिपेंड ना रहिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ ना कि आपको मेहनत कहाँ करनी है, बाकी आपको ये बता सकता हूँ कि क्या क्या करके आप मेहनत कर सकते हैं। बाकी आप खुद इतना आप टैलेंटेड हैं ब्रदर कि हो जाएगा आपका, और आप कर लेंगे, सारी चीज़ें आपको पता है, क्या कहाँ कैसे क्या चीज़ करना है सब पता है आपको, बस लापरवाही आप कर जाते हैं। हमें भी पता है आप कहाँ पर लापरवाही करते हैं, आपको भी पता है कि आप कहाँ पर लापरवाही करते हैं, मैंने भी उसी जगह लापरवाही किया था, आप भी वहीं लापरवाही कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। और जिस दिन आप समझ जाएंगे कि नहीं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ज़िंदगी में, उस दिन देखिए आप पढ़ेंगे ना तो घर का भी कॉल आएगा, तब भी आप कहेंगे डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी के लिए फोकस कीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ वीडियो और एग्जाम में हिंदी में अगर आपके 40 प्रश्न से कम सही हुए हैं तब ये चिंताजनक विषय है, खासकर वीडियो परीक्षा एग्जाम के परीक्षार्थियों के लिए, क्योंकि 5 साल हो गए और आपका स्कोर 45 प्लस होना चाहिए था, फिर भी आपका -40 है, मतलब 40 के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है। इसको आप सुधार कर लीजिए, किसी को मत बताइए, कोई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं, सबके साथ होता है, सबका यही हाल है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में उसका हाथ तंग होता है। तो जिसमें सिलेक्शन अगर लेना है तो जिस सब्जेक्ट में आपको लगे कि मेरा हाथ तंग है उस पर 1 महीने एक्स्ट्रा मेहनत कर दीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और फिर जॉब आपके हाथ में होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपको एक अच्छे गाइडेंस के मतलब साथ, और उम्मीद यही रहती है कि मैं आपको थोड़ा सा अच्छा गाइड करूं, ताकि कहीं ना कहीं आपका समय जो मैं ले रहा हूं ये 10-15 मिनट, तो इस समय में आपको लगे ना कि नहीं हमने कुछ गलत बताया या फिर हमने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बात की। हम आपके फ़ायदे के लिए बात करने आए हैं और आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कहते हैं नहीं इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे तो आप समझेंगे। बाकी क्या वीडियो देख के तो चले जाते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं और कुछ लोग कहते हैं अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए आते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, और बाकी जो हैं उनको पता है कि व्यूज़ 200-400-500 व्यूज़ से कोई व्यूज़ नहीं होता है, 200-400-500 लोगों के देखने से कोई चैनल नहीं मतलब हिट होता है, या फिर मान लीजिए कि कोई रेवेन्यू भी नहीं जनरेट होता है 200-400-500 लोगों के देखने से। तो उधर अभी माइंड भी नहीं है कि हाँ मुझे ऐसा कम करना है, क्योंकि आप लोगों की दुआ से पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ सिलेक्टेड हूँ, बढ़िया अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, सब चीज़ है, सब चल रहा है। पिछले वीडियो में भी बताया था, ये सैलरी वाला बात मैं इसलिए ला देता हूँ ना ताकि आपके अंदर भी जगे सैलरी, यार मुझे भी सैलरी लेनी है। और सैलरी एक बार लो गवर्नमेंट के, उससे जानते हो सैलरी मिलती है, तो मान लीजिए ये आपका अकाउंट है ना, ये अकाउंट है, जब इसमें सैलरी आती है ना तो अकाउंट ऐसे हिलने लगता है, क्योंकि अभी आपका मैक्सिमम स्टूडेंट है, मैक्सिमम कितना खर्च करते होंगे, अगर आप सही स्टूडेंट तो मैक्सिमम आपका 10,000 तक जायज़ है। इससे ज़्यादा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो वही 10,000 अगर 50,000 हो जाए आपका, सोचो 10 का 5 गुना, आपका अकाउंट बैलेंस नहीं संभाल पाएगा, इतनी सैलरी आ जाएगी, हिलने लगेगा, ऐसे हिलेगा जैसे सैलरी आएगी वो अकाउंट आपका ऐसे हिलने लगेगा। तो ऐसे ही करिए, कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्या इसमें ज़्यादा बात करें, थोड़ा सा लालच दे दिया आपको सैलरी की कि सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए, पढ़ें तो ऐसी जॉब आपको हासिल हो, और बहुत सारी बातें हैं जो करते रहेंगे हम आपसे, जुड़े रहिएगा। हाँ अगर आप जुड़े हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, बस इतना मैं चाहता हूँ। बाकी आपसे कोई हम ऐसा नहीं कि कोई पेड कोर्स है, कोई कुछ है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपसे ऐसे इंटरेक्ट करने आ जाते हैं।
आपको क्या क्या हमने गलतियाँ की थी उस गलतियों को बताने आ जाते हैं। क्या क्या गलतियाँ कुछ लोग कर रहे हैं उनको भी मैं आपसे अवगत कराने आ जाता हूँ कि ऐसी गलती ना कीजिए। और सही रही बात जो हमारे वीडियो एग्ज़ाम के परीक्षार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हिंदी की वजह से रह गया, तो उनके लिए मैं ये बात लाया था कि हाँ, हिंदी पे आप फोकस कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपका अगला एग्ज़ाम भी हिंदी की वजह से रह जाए। तो एग्ज़ाम देके निकल जाना होशियारी नहीं, एग्ज़ाम देके फिर उसका रिव्यू करना कि हमने कहाँ गलत किया। करंट अफेयर्स सबका गलत होता है, रीजनिंग भी गलत हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन स्लिप हो जाते हैं, मैथ भी सबका छूट जाता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर जो बेस है आपका, जो आपकी मदर टंग है हिंदी और आपकी राजभाषा भी हिंदी है, तो इस चीज़ को इसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है। जो हिंदी एग्जाम, जिस एग्जाम में हिंदी आती है, वो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि 1 महीने 1.5 महीने जो भी लगे समय, जितने में आप कंफर्ट हो उतने में आप हिंदी को कवर कर लीजिए। फिर पेट में आपका स्कोर अच्छा बनेगा, 99 पॉइंट प्लस परसेंटाइल जाएगा। और जो भी एग्जाम है जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, उसमें भी हिंदी का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हिंदी को छोड़ दीजिएगा तब तो सिलेक्शन भूल जाइएगा। UPSSC में हिंदी को जितना ज़्यादा पकड़िएगा, जितना ज़्यादा उसके पीछे भागिएगा, उतना सिलेक्शन आपका मजबूत होगा। तो ये सेशन पूरा रहा हिंदी पर। तो हिंदी को पढ़ें, हिंदी को समझें और हिंदी को अपनाएं और सिलेक्शन पा जाएंगे। कन्फर्म है सिलेक्शन हो जाएगा। आप डरिए मत, हतोत्साहित मत होइए कि नहीं हुआ। देखो, कुछ लोग होते ना कि सिलेक्शन थोड़ा लेट में मिलता है। अगर सब चीज़ आपको तुरंत मिलते जाएँ तो ना आप भी घमंडी हो जाएंगे, आपके अंदर ईगो आ जाएगा। अरे लोग इसमें 10-10 बार देते हैं, 10-10 साल पढ़े रहते हैं और हमने देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया। तो आपके अंदर भी ईगो आ जाएगा कि अरे हाँ, 10 साल में लोग 5-5 साल करते रहते हैं, 10 साल करते रहते हैं, मैंने पहले ही साल में कर लिया, पहले ही 1 महीने पढ़ा हमारा हो गया। और इस तरह से जब आपके अंदर ईगो आ जाएगा ना, तो जिस भी पोस्ट पे आप जाएंगे वहाँ पर भी ईगो दिखाएंगे। तो जब पब्लिक के साथ भी आपका ईगो वाला व्यवहार रहेगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक को तकलीफ होगी। तो आपके लिए सारी समस्याएं वहाँ पे हो जाएंगी। इसीलिए ऊपर वाला कह लीजिए या आयोग कह लीजिए, इतना ज़्यादा जो गेम खेलता है ना, प्री कराए, मेंस कराए, सारे सब्जेक्ट दे, हर चीज़ में आपकी सहन शक्ति को पहचानने की कोशिश करता है। ज्ञान तो पहचानता ही है, लेकिन सहन शक्ति, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी जब आप सिलेक्शन के करीब होंगे, आ जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा और आपके भाई का चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा। इसी उम्मीद में आपसे जुड़े हुए हैं। जय हिंद साथी।